नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। शास्त्रों में कहा है कि जीव को पुनर्जन्म को संचित कर्मों के आधार पर योनि प्राप्त होती है। संचित कर शुभ कर्मों के आधार पर ही मनुष्य योनि प्राप्त होती है। यदि पूर्व जन्मों में श्रेष्ठ कर्म नहीं होते हैं तो निकृष्ट कर्मों के अनुसार कीट पतंग, जीव जंतु, जलचर, थलचर, पशु पक्षी, वृक्षादि योनियों में जाना पड़ता है। हमने श्रेष्ठ कर्म किए हैं, इसलिए हमें मानव का जीवन प्राप्त हुआ है। जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है, इसलिए हमें शुभ कर्म करने चाहिए, अशुभ नहीं। शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। किया हुआ अशुभ कर्म कभी माफ नहीं होता। तीर्थ यात्रा, नदी स्नान आदि कर्म करने से ईश्वर अशुभ कर्मों को माफ नहीं करता। यदि ईश्वर किसी के अशुभ कर्मों को माफ करने लगे तो उन पर अन्याय व पक्षपात करने का आरोप लग जाएगा। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करना है, फल देना परमात्मा का अधिकार है। जब तप, दान, पुण्य, यज्ञ आदि कार्यों को करने से व्यक्ति के चित्त की दूषित प्रवृत्ति का निरोध होता है और मन की वृत्ति श्रेष्ठ होकर व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्मों की ओर प्रेरित करती है। पूर्व जन्मों के लिए श्रेष्ठ संचित कर्म और इस जन्म के लिए कर्म से शुभ अशुभ भाग्य का सर्जन होता है। इसी कारण जीव में सुख और दुख आते हैं। उन्होंने कहा है कि कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम और दूसरा निष्काम कर्म। सकाम कर्म करने से व्यक्ति को वर्तमान जीवन में फल प्राप्ति होता है और निष्काम करने से भविष्य का निर्माण होता है। शास्त्रों के श्रेष्ठ कर्मों को ही धर्म माना जाता है। सकाम कर्मों में गौपालन, दाग लगना, अन्न की उत्पत्ति आदि कार्य करना है। निष्काम कर्म में पुआ, प्याओ, धर्मशाला, पाठशाला, असह्य एवं निर्धन की सहायता, औषधालय तथा परोपकार के काम में शामिल है। इन कर्मों से कर्म करने के बाद मनुष्य को अगले जन्म का भाग्य प्राप्त होता है।